मैं जय कृष्ण गोस्वामी शिव महिमा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भोले बाबा का बहुत भक्त था। अपने दिल से भोले बाबा का पूजा करता था। पूजा के समय जब वो पूजा करके निकलता था और सभी व्यक्ति को प्रसाद देता था, उस समय वो जिसको जो कुछ कह देता था वो पूरा हो जाता था। उस बेचारे को लड़का बच्चा नहीं होता था। उसकी घरवाली ने सुबह सुबह ही बाल्टी लेकर के आता था और भोले बाबा का मंदिर को धोता था। एक दिन सुबह सुबह ही वो बाल्टी लेकर के आ रहा था तो गांव का कुछ महिला घड़ा लेकर के पानी भरने के लिए गंगा किनारे जा रहा था। उसे देखने के बाद बोला, मैंने किस बाझिन का मुंह देख लिया जो मुझे आज अन्न ना मिलेगा। वहाँ घड़ा को फोड़ दिया और वहाँ से वापस लौट गया। ये बात उसकी घरवाली ने सुन करके रोता हुआ अपने घर गया और रोने लगा। उसका पति ने बोला, आज तुम्हें क्या हो गया जो तूने बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है? तुम्हें क्या हो गया? उसकी पत्नी ने बोला, लोग मुझे बाजिन कहते हैं, लोग मुझे डाइन कहते हैं। मैं सुबह सुबह भोले बाबा का मंदिर धोने के लिए बाल्टी लेकर के जा रहा था तो गांव का कुछ महिला घड़ा लेकर के गंगा में पानी भरने के लिए जा रहा था। मुझे देखते हुए घड़ा को फोड़ दिया और बोला किस बाझिन का मैंने मुंह देख लिया जो आज मुझे अन्न नहीं मिलेगा। ये डाइन कहाँ से मिल गया? क्या भोले बाबा मेरा इच्छा पूरा नहीं करेगा? बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आज दोनों पति पत्नी मिल करके भोले बाबा का पूजा करेंगे। उस दिन दोनों पति पत्नी मिल करके भोले बाबा का पूजा किया। भोले बाबा ने खुश हो गया। दोनों पति एक टंगा लगा करके बोला, हे भोलेनाथ, मुझे तो सब कुछ है लेकिन मुझे एक संतान नहीं है। बोला, बेटा जाओ, तुझे 9 महीने के बाद तुझे संतान होगा, लेकिन संतान तेरा 12 साल के बाद तेरा संतान मर जाएगा। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा संतान मर जाएगा, ये तो मंजूर है, क्योंकि ये मृत्यु भुवन है, सबको एक दिन न एक दिन मरना है। लेकिन मुझे कोई बांझिन तो नहीं कहेगा, मुझे कोई निपुत्र तो नहीं कहेगा। मैं भोले बाबा आपसे बहुत खुश हूँ। इतना कह करके वहाँ से चला आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी घरवाली को पेट में बच्चा रह गया और दोनों पति पत्नी सुख का ज़िंदगी बिताने लगा और 9 महीने के बाद उसे सूरज के समान संतान पैदा लिया। अब वो लड़का बड़ा होने लगा। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक कहता था, ये भक्त जो है ये जादू टोना मंत्र जानता है, इसलिए जिसको जो कुछ कहता है उसको हो जाता है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। इस बात को लेकर के एक दिन उन्होंने 2 सर्प को पकड़ लिया और एक पेटारे में दे दिया और जा कर के उसे दे दिया, लो ये भोले बाबा को चढ़ा देना। वो बेचारे भक्त ने उस पेटारा को ले लिया और चला गया, भोले बाबा को चढ़ा दिया। भोले बाबा बोला, ए बाबा इसमें क्या है? बोला इसमें मिठाई है। और उन्होंने सोचा कि जैसे पेटारा खोलेगा सर्प से टसन कर लेगा। भोले बाबा के पास जाने के बाद उसे खोला तो 2 सर्प दिखता है। दोनों सर्प फूल बन गया। फूल उन्होंने भोले बाबा पे चढ़ा दिया और थोड़ा सा उसमें बच गया, वो फूल मिठाई बन गया। मिठाई बन करके उन्होंने सबों को बांट दिया। बांटने के बाद अब वो बेचारे चकित हो गया। कुछ ही दिनों के बाद उसे लड़का हुआ और वो तांत्रिक ने
उस लड़के को सर्प से डिटर्शन करा दिया। वो भक्त ने दोनों पति पत्नी मिल करके बच्चे को लेकर के भोले बाबा का मंदिर आ गया और बोला, हे भोले बाबा, आपने तो मुझे ये वचन दिया था कि तेरा लड़का 12 वर्ष के बाद मरेगा, लेकिन आज तो इसे 12 वर्ष पूरा ही नहीं, आज तो इसे 6 ही साल पूरा है, तो आपने कैसे इसे मार दिया। भोले बाबा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं मरा है। भोले बाबा ने डमरू बजा दिया। डमरू बजाने के बाद वो बच्चा फिर से खेलने लगा। खेलते खेलते जब उसे 12 साल पूरने में 1 महीना बकाया रह गया, तो उस भक्त का घरवाली ने बोला, हे स्वामीनाथ, ये लड़का तो मर ही जाएगा, तो इससे अच्छा इसका विवाह कर लेना चाहिए। बोला, नहीं, इसी लड़की का जीवन व्यतीत नहीं करना है, इसे काशी घाट भेज दो। शादी होने के बाद जब वो लड़का अपने सुहाग घर में गया तो लड़की से बोला, हे जाने मन, तूने हमसे इसी ढंग का वातावरण नहीं करो, क्योंकि मुझे तो पकड़ करके लाया है और तुमसे विवाह करने के लिए कोई और लड़का है जो कि विकलांग है। लड़की ने बोला, अच्छा देखता हूँ, कुछ भी हो जाए, मुझे आपके ही साथ रहना है। सुबह होते हुए उस लड़के को भगा दिया और विकलांग लड़के को सर पे पाग रख दिया और ले आया। सुबह जब विदा होने लगा तो लड़की ने अपना 16 श्रृंगार उजाड़ के फेंक दिया। और उस लड़की का माता पिता ने बोला, बेटी ऐसा क्यों। लड़की ने बोला, वो पिताजी, रात में जो शादी हुआ तो क्या यही लड़का है। बोला ये लड़का नहीं है, वो लड़का काशी घाट से पकड़ करके लाया गया था, उसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो उसका पिता ने बोला, बेटी वो लड़का कहाँ है। बोला, पापा वो लड़का काशी घाट में है। उसका पिता ने गया और काशी घाट से उस लड़का को ढूंढ के ले आया और अपनी बेटी का विदा बहुत धूमधाम के साथ उस लड़की के साथ कर दिया। वो लड़का उस लड़की को लेकर के काशी घाट का एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उस लड़की से बोला, हे प्राण प्यारी, न तो मेरे पास घर है, न द्वार है, न ज़मीन है, न जायदाद है, और मेरा माता पिता ने शिव भोले से मुझे मांग किया था। शिव भोले ने तो मेरे माता पिता को कहा था कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष के बाद तेरा पुत्र मर जाएगा। सो हे प्राण प्यारी, परसों मेरा 12 वर्ष पूरने वाला है और 12 वर्ष पूरने के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा। लड़की ने बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ शिव भोले को कैसे आपका मृत्यु 12 साल के बाद कर देता है। ठीक 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन पीपल के पेड़ के नीचे बिछावन बिछा करके दोनों पति पत्नी सो गया। सोने के बाद वो लड़की ने क्या काम किया, एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लेकर के वहाँ एक धुनी लगा दिया और अग्नि से बोला, हे अग्निदेव, आज पूरे रात मेरे पति के बदन में कोई टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं आपके अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। अग्निदेव ने बोला, बेटी जाओ, ऐसा ही होगा। उस रात जम आया और वहाँ से लौट गया। सुबह होते ही वो लड़की उस लड़के को उठा दिया और दोनों पति पत्नी गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद 1 लोटा गंगा जल लिया और सूर्य को पानी देते हुए बोला, हे सूर्यदेव, आज तूने 16 कला लेकर के उग जाओ, जिससे कि घास पात जलने लगे और बाहर का आदमी सारा घर में घुस जाए। सूर्य ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा। और ये जमराज शिव भोले के पास गया, बोला, हे शिव भोले, वहाँ तो अग्नि का पहरा था, हमने उस लड़के को नहीं ले पाया।
वहाँ से शिव भोले और विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों मिल करके इस लड़के का प्राण लेने के लिए चल दिया। ये लड़की ने क्या काम किया, एक मटका में चीनी का घोल बना करके उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल करके और नींबू इत्यादि मसाला दे करके अपने सर पे मटका ले लिया और चल दिया। उधर से वो तीनों आ रहा था। आते आते एक पेड़ के पास भोले बाबा बैठ गया। बोला अभी कोई मुझे पानी पिला दे तो मैं उसका बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। उधर से ये लड़की आ रहा था। उस लड़की को देख करके भोले बाबा ने बोला बेटी मुझे एक लोटा पानी पिला दो, मैं तुझे बहुत धन्यवाद दूंगा। तो वो लड़की ने बोला बाबा एक लोटा क्या, पूरे मटके का पानी आप पी लो, मैं दूसरा पानी ले आऊँगा। भोले बाबा वो ठंडा पानी पीने के बाद भांग की नशा में तो भूत था ही, गला सूख रहा था। वो ठंडा पानी पी करके उसका दिल खुश हो गया। भोले बाबा ने उस लड़की के सर पे हाथ दे करके बोला जाओ बेटी, तुम जुग जुग यही बात रहना, सदा सुहागन रहना, तेरा गोद भरा रहे, तेरा परिवार सदा सुखी शांति रहे और सुख में तेरा जिंदगी कटे। इतना सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा दूर आया और मटके को पटक दिया और वहाँ से आने के बाद अपने पति का गला मिलने लगा। बोला हे पतिदेव, मैंने भोले बाबा से ये वरदान ले आया कि तुम जुग जुग यही बात रहो, सदा सुहागन रहो, तेरा गोद सब दिन भरा रहे और सब दिन सुखी संपन्न का जिंदगी व्यतीत हो। ये वरदान मैंने ले आया, अब आपको ले जाने वाला कोई नहीं है। दोनों पति पत्नी वहाँ से अपने घर के लिए चल दिया और घर आने के बाद ऐश का जिंदगी बिताने लगा। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को बोला ए ब्रह्मा जी, ओ विष्णु जी, चलिए उस लड़के का प्राण लाना है मुझे। ब्रह्मा जी ने हंस के बोला ये भोले दानी, आप धन हैं। अभी आपने जिस लड़की के हाथ से पानी पिए वो लड़की कौन था, इसे कि आपने सदा सुहागन और जुग जुग अहबात रहने का वरदान दिए। आपका गोद सदा भरा रहे और सुख में ज़िंदगी व्यतीत हो। वो लड़की कौन था? बोला कौन था? बोला वो लड़की उसी लड़का का घर वाली था। अब आप यहाँ से लौट जाए। भोले बाबा ने वहाँ आया और उस लड़के को अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। बोला धन्य है बेटी, भारतवर्ष में ऐसा महिला समय समय पे ब्रह्मा जी पैदा करता है। धन्य है, मैंने आज तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बात सुन करके वो दोनों पति पत्नी भोले बाबा के चरण पे गिर गया और बोला धन्य है जो आज मेरे घर में भोले बाबा आए हैं। अब इस लड़के का और शिव महिमा का कहानी समाप्त हो गया।